अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम अपने लेसन में छोटे-छोटे से ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनको बोलकर हम लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कॉन्फिडेंट और अपनी इंग्लिश को ज़्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो नेटिव स्पीकर्स रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा में बोले जाने वाले जो अल्फाज उनमें सबसे ज़्यादा हम अपने बारे में बात करते हैं और जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ हम लोग मैं का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं और मैं के लिए हम लोग आई का कभी इस्तेमाल करते हैं और कभी मी का। तो आज हम पहले आई और मी का डिफरेंस देखते हैं कि इनको कब इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। आई और मी में क्या फ़र्क है? आई का मतलब होता है मैं और आई हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं, यानी जब हम खुद काम करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर मैं खुद खा रहा हूँ यानी काम करने वाला मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर मैं डूअर ऑफ द एक्शन हूँ, तो वहाँ पर हमने आई का वर्ड यूज किया। मी का मतलब होता है मुझे और ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम रिसीव करने वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। बात तो मैंने अपने बारे में की है कि मुझे पानी दो, पर लेकिन मैं खुद जाकर लाने वाली नहीं हूँ, मुझे कोई लाकर दे रहा है, तो वहां पर क्या है, मी का वर्ड यूज होगा। जब हम डूअर ऑफ द एक्शन हो यानी खुद काम करने वाले हो तो फिर हम आई का वर्ड यूज करते हैं और जब हम किसी से कोई काम हमारे लिए करवाते हैं तो वहां पर हम लोग मी का वर्ड यूज करते हैं। अब हम मी के साथ कुछ वर्ब्स लगाकर रोजाना जाने वाले जो जुमले हैं वो बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस मी। मी से पहले कोई भी वर्ब लगा देंगे तो वो हमारा सेंटेंस बना देगा। जैसे सबसे पहला है गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दो और इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई चीज आपके पास हो और आप कह रहे हो कि मुझे दो। वो चीज कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है या फिर कोई एडवाइस भी हो सकती है या फिर कोई चांस भी हो सकता है। जैसे गिव मी कॉफी, मुझे कॉफी दो। गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट योर ऑफर, तुम्हारी ऑफर के बारे में सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त दो। या फिर गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो। जैसे आप कहते हैं ना, आप खेल रहे हैं और आप प्लेयर्स हैं उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे एक मौका दो, या फिर आप कोई काम कर रहे होते हैं वो आपसे नहीं सही से होता और आप कहते हैं मुझे एक चांस दो, तो वहां पर आप क्या कहोगे, गिव मी अ चांस। हमारा नेक्स्ट है फेच मी। इसका मतलब भी होता है मुझे दो या फिर मुझे लाकर दो। ये भी गिव मी के जैसा ही है, लेकिन जब हम किसी से कहते हैं कि जाकर मुझे लाकर दो तो वहां पर हम लोग फेच मी का जो यूज है वो करते हैं। जैसे फेच मी अ बॉटल ऑफ वाटर, मुझे पानी की एक बोतल लाकर दो। या फिर कैन यू फेच मी दैट बुक फ्रॉम द शेल्फ, क्या तुम शेल्फ से वो किताब मेरे लिए ला सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फेच मी। हमारा अगला स्ट्रक्चर है टेक मी। टेक मी का मतलब होता है मुझे ले चलो, यानी जैसे हम कहते हैं ना, तुम वहां जा रहे हो तो साथ मुझे भी ले चलो। तो वहां हम क्या यूज करेंगे, टेक मी। जब कहीं जाना हो तो हम कहेंगे टेक मी। जैसे टेक मी होम, मुझे घर ले चलो। प्लीज टेक मी विद यू, मुझे अपने साथ ले चलो। टेक मी टू द जिम, मुझे जिम ले चलो। टेक मी टू द पार्क, मुझे पार्क ले चलो। टेक मी टू द हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, अस्पताल ले चलो। जब भी कहीं जाने की बात हो तो वहां आप सिंपली टेक मी का वर्ड यूज करके अपनी बात कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है बाय मी। बाय का मतलब होता है खरीदना और बाय मी का मतलब होगा मेरे लिए खरीदो या फिर मेरे लिए खरीदना। जैसे छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि हमें ये टॉयज खरीद कर दें या हमें ये साइकिल खरीद कर दें या हमें ये बॉल खरीद कर दें। वो नई नई चीजें देकर जैसे जिद करते हैं कि हमारे लिए ये चीज खरीदें, तो वहाँ हम बाय मी का वर्ड यूज करते हैं। जब भी किसी से कुछ कहना हो कि मेरे लिए खरीद दो तो सिंपली बोलें बाय मी और साथ कोई भी अपना ऑब्जेक्ट लगा दे जो चीज आप खरीदना चाहते हैं। जैसे बाय मी अ रिंग, मेरे लिए अंगूठी खरीदो। बाय मी अ न्यू टॉय, मेरे लिए नया खिलौना खरीद दो। या फिर बाय मी अ टाइम, मुझे कुछ वक्त ले दो। अब यहाँ पर वक्त जो है वो खरीदने के बारे में बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि किसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करना यानी थोड़ा सा और मजीद वक्त लेना। तो वहां भी हम बाय मी का जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। जब भी वक्त लेने की बात हो तो वहां हम बाय मी के साथ टाइम का वर्ड यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। बाय मी अ टाइम, मुझे कुछ वक्त ले दो। इफ यू गो देयर बाय मी अ पेन, अगर आप वहां जाओ तो मेरे लिए पेन खरीदना। इसके बाद है लेट मी।
लेट मी इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम इजाज़त मांगे या फिर किसी को कोई हेल्प ऑफर करें। बेसिकली लेट मी का मतलब होता है कि मुझे करने दो, यानी मुझे खुद से ये काम जो है ये करने दो, कि मुझे ये चीज़ की इजाज़त जो है वो दे दो। जैसे मुझे पार्टी में जाने दो, मुझे दोबारा कोशिश करने दो, या फिर मुझे ये चीज़ खरीदने दो। तो वहाँ पर हम कहते हैं लेट मी। जैसे मुझे फैसला करने दो, लेट मी डिसाइड। जैसे लेट मी डिसाइड, मुझे फैसला करने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। उसके बाद हमारा अगला है गेट मी। इसका मतलब होता है मुझे ला दो या फिर मुझे समझो। इसके अलावा गेट के मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हैं गेट के। जैसे पहुंचना, समझना। गेट को जो है वो हम अंडरस्टैंड के मीनिंग में भी ले सकते हैं, ब्रिंग के मीनिंग में भी ले सकते हैं, टेक के मीनिंग में भी ले सकते हैं। जैसे पहुंचना, समझना, लाना या फिर पाना। तो ये सब के लिए हम लोग गेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी का ग्लास ला सकते हो? कैन यू गेट मी अ मोबाइल, क्या तुम मुझे एक नया मोबाइल दिला सकते हो? जैसे डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। तो वहाँ भी हम क्या कहेंगे, गेट मी। हमारा नेक्स्ट है फाइंड मी। फाइंड मी का मतलब होता है मेरे लिए ढूंढो, यानी कोई भी चीज़ जो आप कहें कि मेरे लिए तलाश करो, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे फाइंड मी। जैसे कैन यू फाइंड मी समवन हु कैन फिक्स माई कंप्यूटर, क्या तुम मेरे लिए किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकते हो या तलाश कर सकते हो जो मेरा कंप्यूटर ठीक कर दे। या फिर कैन यू फाइंड मी अ क्वाइट प्लेस टू स्टडी, क्या तुम मेरे पढ़ने के लिए कोई पुरसकून जगह तलाश कर सकते हो। कैन यू फाइंड मी अ गुड इंस्टीट्यूशन, क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन तलाश कर सकते हो। नेक्स्ट है कैच मी। कैच मी का मानी होता है मेरे लिए पकड़ो या फिर मुझसे मिलो। जैसे कैच मी आफ्टर द कॉलेज, कॉलेज के बाद मुझसे मिलो। आप कहते हैं ना कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो फिर मुझसे मिलना, या फिर तुम जब मीटिंग से फ्री हो जाओ तो फिर मुझसे मिलना। या फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो इस वक्त के बाद मिलेगा, तो वहां पर क्या है, कैच मी का वर्ड यूज होता है। कैच मी आफ्टर द कॉलेज, कॉलेज के बाद मुझसे मिलो। यू डिडंट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। नेक्स्ट है पास मी। इसका मतलब होता है मुझे पकड़ाओ। जब भी आप हाथ से किसी को कोई चीज पकड़ाते हैं तो उसका मतलब है पास मी। जैसे आप कहते हैं ना मुझे पानी पकड़ाओ, मुझे सालन पकड़ाओ, मुझे घड़ी पकड़ाओ, या फिर मेरे जूते पकड़ाओ, तो वहां पर क्या होगा, पास मी। प्लीज पास मी द चार्जर, बराए मेहरबानी मुझे चार्जर पकड़ाओ। प्लीज पास मी सॉल्ट एंड पेपर, या फिर प्लीज पास मी द डॉक्यूमेंट्स, प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये दस्तावेजात जो हैं, ये मुझे पकड़ाओ। नेक्स्ट है कॉल मी। कॉल मी का मतलब होता है मुझे फोन करो। जैसे हम कहते हैं ना कि जब तुम वहां पहुंच जाओ तो फिर मुझे फोन करना, जब तुम ऑफिस पहुंच जाओ तो मुझे बताना या मुझे फोन करना। तो वहां हम क्या कहते हैं, कॉल मी। कॉल मी व्हेन यू रीच द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पर पहुंच जाओ तो मुझे फोन करना। कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मुझे फोन करना। नेक्स्ट है शो मी। शो मी का मतलब होता है दिखाना। जैसे शो मी योर बेस्ट ऑप्शन, मुझे अपनी बेहतरीन इंतखाब दिखाओ। शो मी योर एबिलिटी, मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ। या फिर शो मी योर हैंड्स, मुझे अपने हाथ दिखाओ। कोई भी चीज देखने के लिए जब हम किसी से कहें कि मुझे ये चीज दिखाओ, तो वहां आप क्या कहेंगे, शो मी। उसके बाद है ब्रिंग मी। ब्रिंग मी का मतलब है मेरे लिए लाओ, यानी मेरे लिए ये चीज लेकर आओ। ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाओ। या फिर ब्रिंग मी समथिंग टू राइट, लिखने के लिए कुछ लाओ। उसके बाद है रिमाइंड मी। रिमाइंड मी का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे हम कहते हैं ना कि पार्टी के लिए मुझे याद दिलाना, या फिर जाने से पहले मुझे याद दिलाना, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, रिमाइंड मी। जैसे रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग, मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाना। रिमाइंड मी टू अटेंड द मैरिज, मुझे शादी में शिरकत के लिए याद दिलाना। कोई भी काम जो हम कहते हैं ना हम भूल सकते हैं, तो फिर हम किसी से कहते हैं कि तुम मुझे ये याद दिला देना, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, रिमाइंड मी। उसके अलावा है सेव मी, बचा कर रखना। सेव मी का मतलब होता है मेरे लिए बचा कर रखना। जैसे सेव मी अ पीस ऑफ केक,
मेरे लिए केक का एक टुकड़ा बचा कर रखना, कहते हैं ना मेरे लिए सालन बचा कर रखना, मेरे लिए पिज़्ज़ा बचा कर रखना। सेव मी अ सीट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सामने मेरे सामने वाली सीट जो है वो मेरे लिए महफूज़ करके रखना, यानी मैं वहाँ बैठूँगा तो मेरे लिए रखना। उसके बाद है लेंड मी, लेंड की मी का मतलब होता है उधार देना। जैसे हम किसी से कहते हैं ना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी ये चीज़ दे सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना पेन मुझे दे सकते हो? या फिर थोड़ी देर के लिए क्या तुम अपना मोबाइल मुझे दे सकते हो? तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? लेंड मी। जैसे लेंड मी योर अम्ब्रेला, क्या तुम अपनी छतरी मुझे दे सकते हो? या फिर प्लीज़ लेंड मी अ हैंड टू कैरी दीज़ हैवी बॉक्सेस, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेंड मी का एक लफ्ज़ मदद करना भी होता है। क्या तुम मेरी थोड़ी-सी मदद कर सकते हो इन वज़नी बॉक्सेस को उठाने के लिए? तो ये था हमारा आज का लेसन। इनकी प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और डेली लाइफ़ में इनका यूज़ करें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।